मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा नंबर 6 हमारा सब्जेक्ट है साइंस। ये वाली बुक प्रगतिशील विज्ञान कक्षा नंबर 6 सभी बच्चों निकालो। उसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 देख रहे थे, हमारी पृथ्वी। हम यूनिट नंबर 1 क्या देख रहे थे, हमारी पृथ्वी। हम हमारे पृथ्वी पर कहाँ पर पहुंचे थे? मंगल ग्रह पर पहुंचे थे। कहाँ पर पहुंचे थे? मंगल ग्रह पर पहुंचे थे। तो चलो मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा जाना पहचाना ग्रह है। उसका आकार पृथ्वी का लगभग आधा है। उसका वायुमंडल बहुत हल्का है। संभवतः उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बहुत थोड़ी मात्रा में उपस्थित है तथा नाइट्रोजन मुख्य रूप से उपस्थित है। अवकाश मुख्य रूप से उपस्थित है। अवकाश में मंगल लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए उससे लाल रंग का ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह की सतह पर जीवन पाए जाने की आशा की जा सकती है। चलो, मंगल ग्रह है सूर्य से कौन से स्थान पर आया हुआ ग्रह है? चौथे स्थान पर आया हुआ ग्रह है। उसका आकार पृथ्वी से क्या है? उसका आकार पृथ्वी से लगभग क्या है? आधा है। उसका आकार पृथ्वी से क्या है? लगभग आधा है। उसका वायुमंडल बहुत ही हल्का है। संभवतः उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वायु और ऑक्सीजन वायु की मात्रा बहुत कम है, मीन्स थोड़ी मात्रा में है। और नाइट्रोजन क्या है? वहाँ पर उपस्थित, मुख्य रूप से उपस्थित है। अवकाश में मंगल कौन से रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। कि मंगल ग्रह की सतह पर जीवन पाए जाने की आशा की जा सकती है। मंगल ग्रह की सतह पर क्या करते हैं? जीवन पाए जाने की आशा भी कर सकते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसका आकार इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वी उसमें समा सकती है। यह ग्रह बादलों से ढका हुआ है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ प्रतीत होता है। इस ग्रह पर जीवन असंभव नहीं है। इस पर जीवन संभव नहीं है। चलो, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। उसका आकार इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी 1300 पृथ्वी उसमें क्या कर सके? समा सके, उतना बड़ा हमारा उसका आकार है। यह ग्रह बादलों से क्या हुआ है? ढका हुआ है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ प्रतीत होता है। यह मुख्यतः कौन से गैस से भरा हुआ प्रतीत होता है? हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ प्रतीत होता है। इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। शनि, इसको बल्ले वाला ग्रह कहते हैं। इसको कौन सा वाला ग्रह कहते हैं? बल्ले वाला ग्रह कहते हैं। इस ग्रह पर तापमान बहुत ठंडा है। परिणाम स्वरूप बर्फ के छोटे छोटे कण ग्रह के चारों ओर बन जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को संपर्क में चमकते हैं। यह बड़ा ग्रह है तथा नग्न आंखों से देखने पर चमकदार पीला दिखाई देता है। जो हमारा शनि है उसका बल्ले वाला, वो कौन सा वाला ग्रह है? बल्ले वाला ग्रह है। इस ग्रह पर तापमान बहुत ही ठंडा है। परिणाम स्वरूप बर्फ के छोटे छोटे कण ग्रह के चारों ओर बन जाते हैं। बर्फ के छोटे छोटे कण ग्रह के किस ओर बन जाते हैं? चारों ओर बन जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में चमकते हैं। यह बड़ा ग्रह है और नग्न आँख से देखने पर वो चमकदार क्या दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। यूरेनस, यह एक बड़ा ग्रह है। यह सूर्य एवं पृथ्वी से बहुत दूर है। दूरदर्शी यंत्र से देखने पर यह हरे रंग का प्रतीत होता है। सूर्य से दूर होने के कारण बहुत ठंडा है। अतः इस पर जीवन की आशा नहीं है। यूरेनस भी एक बहुत बड़ा ग्रह है। यह सूर्य एवं पृथ्वी से बहुत दूर है। दूरदर्शी यंत्र से देखने पर वो कौन सा रंग का दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है, मीन्स हरे रंग का ऐसा प्रतीत होता है। सूर्य से दूर होने के कारण वो ग्रह क्या है? ठंडा ग्रह है। अतः इस पर जीवन की आशा नहीं है। नेपच्यून एवं प्लूटो ये दोनों ग्रह सूर्य से बहुत दूरी वाले ग्रह है।
इन ग्रहों को केवल दूरदर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है तथा इन ग्रहों पर जीवन की कोई आशा नहीं है। जो सौरमंडल के ही भाग है वे चंद्रमा, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह यूरेनस और नेपच्यून। यह दोनों ग्रह सूर्य से बहुत दूर वाले ग्रह हैं। इन ग्रहों का केवल दूरदर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है तथा इन ग्रहों पर जीवन की कोई भी आशा नहीं है। जीवन के लिए सहायक तथ्य। जीवन के लिए सहायक तथ्य। सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन ही इसीलिए इसको जीवित ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सहायक तथ्य है वो ये है वायुमंडल की उपस्थिति। पहला तत्व क्या है? वायुमंडल की उपस्थिति। पृथ्वी एक ऐसा अकेला ग्रह है जिसमें वायुमंडल है। वायुमंडल सूर्य की अधिकतम किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है, जो सुहानी मौसमी अवस्था को बनाने में सहायक होता है। वायुमंडल की उपस्थिति। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल और सूर्य के अधिकतम किरणों जो पृथ्वी पर पहुंचने से वो क्या करता है? रोकता है, जिससे हमारे आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर वो सुहानी और मौसमी अवस्था बनाता है। जल की उपस्थिति। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भोजन पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। जल की उपस्थिति। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भोजन पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। पौधे एवं जंतुओं को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी पर उपलब्ध है। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भोजन पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। मीन्स जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो हमारा भोजन है वो पौधे और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। पौधे एवं जंतुओं को जीवित रखने के लिए जल की आवश्यकता है। पौधे एवं जंतुओं को जीवित रखने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? जल की आवश्यकता है, जो हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। क्या है? उपलब्ध है। ऑक्सीजन की उपस्थिति। पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, जो मनुष्य एवं जंतुओं को दोनों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, जो मनुष्य एवं जंतु दोनों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी का तापमान। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 1 अरब 49 करोड़ और 600 लाख किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी को सूर्य से जरूरी मात्रा में प्रकाश लेने में सहायक करती है। सूर्य का प्रकाश जीवन को उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। जीवन को किसके लिए आवश्यक है? उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। चलो उसके बाद ओजोन परत की उपस्थिति। पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करने वाला ओजोन की परत है, जो सूर्य के विकिरणों को रोकती है। ओजोन परत की उपस्थिति। पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करने वाली ओजोन की परत है। पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करने वाली क्या है? ओजोन की परत है, जो सूर्य के विकिरणों को क्या करती है? रोकती है। सामान्य पदार्थ की उपस्थिति। जीवन के लिए सामान्य पदार्थ जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, जिनमें जटिल कार्बनिक अणुओं का प्राकृतिक विजयों द्वारा निर्माण होता है। सामान्य पदार्थों की उपस्थिति। जीवन के लिए सामान्य पदार्थ जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, जिनमें जटिल कार्बनिक अणुओं का प्राकृतिक विधियों द्वारा निर्माण होता है। उचित मात्रा में द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति। पृथ्वी का उचित द्रव्यमान प्रभाव गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करता है तथा उसको अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर निश्चित करता है। अंततः यह अंतरिक्ष में पलायन नहीं कर सकता है। अंतरिक्ष में पलायन नहीं कर सकता है। कि पृथ्वी के उपस्थित द्रव्यमानों में प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करता है तथा उसके अपने कक्षा पर सूर्य के चारों ओर
निश्चित करता है, सूर्य के चारों ओर क्या करता है, निश्चित करता है, अंत यह अंतरिक्ष में पलायन नहीं कर सकता। पृथ्वी पर पृथ्वी पर पृथ्वी पर युक्त समय कारक उपलब्ध है, इसीलिए उसको अद्वितीय ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर युक्त भी युक्त सभी कारक उपलब्ध है, जिसके लिए वो अद्वितीय ग्रह भी उसको कहते हैं। जिसके लिए उसको कौन सा ग्रह कहते हैं, अद्वितीय ग्रह कहते हैं भी है। चलो पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना पृथ्वी जैसी हमें दिखाई देती है, यह उनके अनेक परिवर्तनों का परिणाम है। इन परिवर्तनों को होने में लाखों वर्ष लग गए हैं। इन सभी परिवर्तनों ने पृथ्वी की सतह को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है। सभी अधिक परिवर्तन जो कि भिन्न भिन्न स्थानों पर हुए, वे उभार वाले थे। कुछ स्थानों पर जमीन समतल है, तो कुछ स्थानों पर पर्वत, घटिया, समुद्र तथा महासागर है। इस प्रकार पृथ्वी चिकनी नहीं है और उसमें उच्च नीचे भाग है। यह भी पृथ्वी के बाहरी बनावट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी एक जैसी नहीं है। वहाँ पर विभिन्न पदार्थ अद्रव्य या द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। तापमान और दाब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलाता रहता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग तीन विभिन्न परतों में विभाजित है। भूपट्टी, मेंटल और कोड। पृथ्वी की संरचना, हमारी पृथ्वी है वो जैसी दिखाई देती है, तो उसमें हम पृथ्वी में यह अनेकों परिवर्तन होने के बाद मानो कि इन परिवर्तनों को होने में लाखों वर्ष लग गए। इन सभी परिवर्तनों ने पृथ्वी की सतह को किसी न किसी तरीके से क्या किया है, प्रभावित किया हुआ है। सबसे अधिक परिवर्तनों में विभिन्न स्थानों में हुए। कुछ स्थानों में जमीनी समतल है, तो कुछ स्थानों में पर्वत, घटिया, समुद्र, महासागर है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी क्या है, चिकनी नहीं है, उसके उच्च नीच भाग है। यह थी पृथ्वी के बाहरी बनावट है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना भी एक जैसी होती है। वहाँ पर विभिन्न पदार्थ अद्रव्य या द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। तापमान और दाब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग तीन विभिन्न परतों में विभाजित है। क्या है, विभाजित है। भूपट्टी, मेंटल और कोड। भूपट्टी, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपट्टी कहलाती है। उसकी मोटाई सभी जगह पर एक समान नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह बदलती रहती है। भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों में अधिक तथा महासागरों के नीचे कम होती है। महासागरों के नीचे उसकी मोटाई केवल 10 किलोमीटर ही है। जब पृथ्वी का अद्रव्य व्यास 6400 किलोमीटर है। अंतः पृथ्वी के अद्रव्य व्यास की तुलना में भूपट्टी का अद्रव्य व्यास इतना छोटा है कि उसकी तुलना सेब के सिल्के से की जा सकती है। पृथ्वी की भूपट्टी का घनत्व 3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। मानो कि भूपट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपट्टी कहते हैं। उसकी मोटाई सभी जगह पर एक समान होती नहीं है। मानो कि भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों में अधिक और महासागरों के नीचे कम है। महासागरों के नीचे उसकी मोटाई केवल कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। पृथ्वी का अद्रव्य व्यास कितना है, 6400 किलोमीटर है। अंतः पृथ्वी का अद्रव्य व्यास की तुलना में भूपट्टी का अद्रव्य व्यास इतना छोटा है कि उसकी तुलना सेब के सिल्के के साथ की जा सकती है। पृथ्वी की भूपट्टी का घनत्व 3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। भूपट्टी पृथ्वी की एक बहुत महत्वपूर्ण सतह है, क्योंकि सभी जीवित वस्तुओं तथा पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक है उसमें मिलती है। और दूसरे शब्दों में उसमें यह सभी पदार्थ मिलते हैं जो जीवन यापन तथा वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह हमको अति महत्वपूर्ण खनिज जैसे कोयला, पेट्रोल, लवण, धातु, चूने का पत्थर
इत्यादि देती है। जल तथा मृदा में पाए जाने वाले अधिकतम खनिज जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ है। मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार सभी खनिजों का उपयोग करता है तथा उनके जीवन को सरल तथा आरामदायक बनाता है। भूपट्टी पृथ्वी की एक बहुत महत्वपूर्ण सतह है, क्योंकि सभी जीवित वस्तुओं तथा पदार्थों को जीवन के लिए आवश्यक है उसमें मिलती है। दूसरे शब्द में उसमें यह सभी पदार्थ मिलते हैं जो जीवन यापन तथा वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह हमको अति महत्वपूर्ण खनिज है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, लवण, धातु, चने का पत्थर इत्यादि देती है। जल तथा मृदा में पाए जाने वाले अधिकतम खनिज के लिए आवश्यक है। दूसरा मेंटल भूपट्टी तथा कोड के मध्य की सतह को मेटल कहलाती है। भूपट्टी तथा कोड के मध्य की सतह को क्या कहते हैं हम लोग? मेटल कहलाती है। भूपट्टी की तली से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेटल है। मीन्स 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेटल है। पृथ्वी की मेटल की सतह में चट्टानें पाई जाती है, जहाँ आयरन, सिलिकेट तथा मैंगनीज सिलिकेट की बनी हुई है, जो कि वो आयरन, सिलिकेट तथा मैंगनीज सिलिकेट की बनी हुई है। मेटल की ऊपरी सतह का घनत्व 4 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। मेटल की ऊपरी सतह का घनत्व 4 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। कोड पृथ्वी के सबसे अंदर के भाग को कोड कहते हैं। पृथ्वी के कोड का अद्रव्य व्यास लगभग 3400 किमी है तथा यह बहुत ही अधिक गर्म है। कोड में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। कोड में मुख्यतः 2 भाग है, आंतरिक कोड और बाहरी कोड। आंतरिक कोड संपीड़ित लोहे का ठोस गोला है, और जबकि बाहरी कोड पिघले हुए लोहे का भाग है। कोड पृथ्वी के सबसे अंदर के भाग को कोड कहते हैं। पृथ्वी की कोड का अद्रव्य व्यास 3400 किलोमीटर है तथा यह अधिक गर्म है। कोड के मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। कोड के मुख्यतः 2 भाग है, आंतरिक कोड और बाहरी कोड। आंतरिक कोड संपीड़ित लोहे का ठोस गोला है, और बाहरी कोड पिघले हुए लोहे का भाग है। मुद्रा भूपट्टी की सबसे ऊपरी सतह है। यह बहुत से ठोस द्रव्य और गैसों का मिश्रण है। उसमें जीवन और अजीवित पदार्थ दोनों जिससे खनिज पदार्थ और नष्ट पौधे बचे रहते हैं। जिससे खनिज पदार्थ और नष्ट पौधे क्या रहते हैं? बचे रहते हैं। उसी का निर्माण सूर्य की ऊष्मा, वायु, जल द्वारा चट्टानों में टूटने से होता है। उसमें बहुत से अधिक पदार्थ और जल पाया जाता है, जो पौधे के भोजन निर्माण में सहायक होता है। जब पौधे की वृद्धि करते हैं तो मिट्टी उसका सहायता प्रदान करती है। मनुष्य एवं आप पीडीएफ थोड़ी उल्टी आ गई, आप पीडीएफ थोड़ा सा उल्टा हो गई है, पर आप लोग बुक निकाल लेना, मैं बुक में से पढ़ता हूँ। मनुष्य एवं जीव जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अंतः मुदा जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। मुदा बहुत से कीड़े मकोड़े, सरीसृप और दूसरे जीवनों का शरण भी देती है। मानो कि जो बड़ी मुद्रा भूपट्टी की सबसे ऊपरी सतह है। यह बहुत से ठोस द्रव्य और गैसों का मिश्रण है। उसमें जीवन और अजीवन पदार्थों दोनों में जैसे खनिज पदार्थ और नष्ट पौधे बचे रहते हैं। उसका निर्माण सूर्य की ऊष्मा, वायु और जल द्वारा चट्टानों के टूटने से होता है। उसमें बहुत से खनिज पदार्थ और जल पाया जाता है, और जो पौधे का भोजन के निर्माण में क्या करता है? सहायक करता है। पौधे की वृद्धि करने में मिट्टी क्या करती है? सहायक करते हैं। मनुष्य एवं जीव जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। मुदा बहुत से कीड़े मकोड़े को, सरीसृप अथवा दूसरे जीव जंतुओं को क्या कर देती है? चरण देती है।
मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। इसका कारण विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाली भिन्न भिन्न चट्टानें, जिससे यह निर्माण है कि मुद्रा की मोटाई 10 सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक की होती है। मुद्रा में विभिन्न मुद्रा में विभिन्नता उसकी प्रकृति में भी विभिन्नता लाती है। एक स्थान पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु मुद्रा की प्रकृति पर निर्भर होते हैं। अंत वायु, जल, मुद्रा और सूर्य प्रकाश की उपलब्धता जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन यापन के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी मुद्रा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर हमारी मुद्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जिसके कारण क्यों भिन्न भिन्न होती, क्योंकि सभी जगह पर सेम प्रकार की हमारी मुद्रा होती नहीं है। वहाँ पर भिन्न भिन्न चट्टानें होती है। मुद्रा की मोटाई होती है 10 सेमी। सेम हमारी मुद्रा की मोटाई कितनी है, 10 सेमी से कुछ मीटर तक की होती है। मुद्रा में भिन्नता उसकी प्रकृति में भी भिन्नता लाती है। एक स्थान पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु या मुद्रा की प्रकृति पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अंत वायु, जल, मुद्रा, सूर्य प्रकाश की उपलब्धता जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा नंबर 6 का हमारा यूनिट नंबर 1 हमारी पृथ्वी यहाँ पर फिनिश हो गई। उसका आप लोगों को अभ्यास नंबर 1 पूरा का पूरा आपको बुक में लिखकर आना है आंसर के साथ। पूरा का पूरा आपको क्या लिख के आना है, बुक में लिखकर आना है आंसर के साथ।